कप्पू, हाँ? ये तू सबको फैमिली शो बोलना बंद कर यार। क्यों? कितनी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मेरे को एक बात बताओ, फैमिली शो इसलिए बोलते हैं ताकि आप घर पे बैठ के फैमिली के साथ देख सके, इसलिए नहीं बोलते कि फैमिली को इधर ही ला के बिठा डालो। कैसे परमीत जी, इनका तो ठीक है, आप किसकी जगह लेने को आए इधर? कितना अच्छा लग रहा है ना, ये भी वडाली, मैं भी वडाली। तू कहाँ से वडाली? हाँ, कल दादर स्टेशन से मैं वडाली। फटाफट मूली को ना कद्दूकस कर दे ताकि पुआ ज्वाइन वाले पराठे खिला दे। बुआ सिंगर है ना वो, तो ऑयली चीजों से गला बैठ जाता है उनका। कोई नहीं बैठता, इतने सालों से पापा जी की तरह की मूछें नहीं बैठी है, तो गला क्या बैठेगा? पापा जी वैसे एक बात कहूँ, मेरे हस्बैंड आपको बड़ा याद करते थे। उनको जब भी आपकी याद आती थी ना, मेरे मूछें लगा के मुझे पप्पियां कर देते थे। पापा आपने देखा था पहला एपिसोड की नहीं, जब आप आए थे हमारे शो पे? देखा था। अच्छा जी, मुझे किसी ने बताया कि जब आप पापा जी आए थे पहले तो उनको पता ही नहीं था शूटिंग हो रही है, वो जाने के बाद आपको पता चला कि शूटिंग थी। नहीं, ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि शूट जब खत्म हो गया ना तो हम लोग वैनिटी में गए यहाँ से उठ के जी। तो मुझे कह रहे हैं वो शूट कब करना है? पापा जी जब आप पिछली बार आए थे हाँ। कैसा रंग जमाया आपने, सिद्धू पाजी उठ उठ के बार बार आपके गले लग रहे थे। आज सामने अर्चना जी हैं। वाह 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 वाह। वो नहीं, अच्छा, वो अर्चना जी है। हाँ जी। आज कोई अर्चना ना डाल दबे। सर आप पूरन चंद हो, मैं पूरन सिंह हूँ। पापा जी बड़ी सारी चीजें हैं जो आप में और अर्चना जी में मिलती हैं। क्या? जैसे आपका नाम पूरन चंद, इनके नाम में भी पूरन सिंह आता है। आप पहलवानी करते थे। वाह वाह वाह। आपकी मूछें इन्होंने कटवा दी कल। ठीक है जी, ठीक है। पापा एक बार सुना ना, आपको आपकी मूछों की वजह से अमृतसर में मंदिर में जो प्रोग्राम होता है, हाँ। आपको गाने से मना कर दिया था ना किसी ने, हाँ, मूछें देख के कि उनको लगा कि ये कौन सा सिंगर होंगे, है ना? वो क्या किस्सा हुआ था पापा जी? हमारे चाहने वाले कोई कुछ लोग थे। अच्छा जी। वो कहते जी इनको भी टाइम थोड़ा सा दो। अच्छा जी। जिस वक्त उन्होंने देखा तो वो करने लगे जलंधर की बात। अच्छा, जलंधर की वो बात। देखकर वो देखने लगे यहाँ तो कोई ड्राइवर होगा, तो यहाँ कोई ये पहलवान होगा। अच्छा जी। इनको गाने का तो पता ही नहीं होना। हाँ। वो मेरी मूछें देख के डर जाते थे कि ये गाने वाले नहीं है। ये गाने वाले नहीं है। क्या बात है। एक बूढ़ा भी था। अच्छा जी। बूढ़ा था तो उसके बच्चे कहते हैं पापा जब ये गाते हैं आप आंखें बंद कर तो फिर देखते हो। आहा वाह। हाँ। वो कहने लगे हाँ बेटे मैं बंद कर लेता हूँ, आनंद बहुत आता है, गाते भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर आंखें खोल कर क्यों नहीं देखते? वो कहने लगे इनकी मूंछों से डर आता है। लगिंदर जैसे पापा जी तो टीवी ज्यादा देखते नहीं है जी आपके जो म्यूजिक वीडियोज आते हैं जी। आप उसमें काफी रोमांस वैंस भी करते दिखाई देते हो जी। तो इनको दिखाया आपने कभी कोई वीडियो के इसी बात का फायदा उठाते हो कि पापा जी तो देखते नहीं? क्या है? आप दिखाते हो वैसे अपने तो videos इनके पापा जी? कमरे में टीवी है ही नहीं। अच्छा जी। रेडियो ज्यादा सुनते हैं हमारा रेडियो तो सुनता हूँ। मुझे फायदा हो जाता है इस चीज का। अच्छा जी। मैंने आज तक तो मैं तो फिल्म भी नहीं देखी। अच्छा, कोई फिल्म नहीं देखी ना पापा जी? ना नहीं, मैं नहीं देखता फिल्म। या पहलवानी की देखी थी क्योंकि वो तो मैंने पहलवानी की है। जी। वो पहलवानी की देखी है। अच्छा जी। वो सारी बात मेरे वाली थी। अच्छा जी। ऐसे ही उन्होंने लड़कियों के साथ था। जी, मैंने जी। भी केस ऐसे ही कटवाए थे। अच्छा कि जी। पिताजी जब पकड़ते थे मेरे केस होते पकड़ते थे। अच्छा जी। तो फिर मैंने वो कटवा दिए थे। तो वो जब एक महफिल में मुझे लेके गए थे ना, जी। तो वहाँ गाया उन्होंने। पैसे तेलियाँ चुबानी रुपया तो बहुत उस वक्त कम था जी। कि वो दिया। लोगों ने बहुत प्यार किया, उठाकर मुझे ले गए, साथ में प्यार भी किया। तो मैंने कहा तो चीज तो अच्छी है, चलो याद कर ही लेते हैं। फिर मैंने सीखना शुरू किया। पापा जी एक और ना, अर्चना जी ऐसे पूछ रही थी कि बडाली साहब को हमेशा लुंगी कुर्ते में देखा हाँ है, जी। सलवार कमीज में देखा है, तो जब आपकी शादी हुई थी पापा जी आपने शेरवानी पहनी थी कि उधर भी लुंगी कुर्ते में गए थे आप? ना बात सुनो। हाँ जी। अच्छा मुझे बात याद आई है। अच्छा,
अच्छा पापा जी, आपको पता है कि कपिल भाई का भी शादी हो ना, गई है? एक मिनट में फिर सुनूंगा, पहले मैं अपनी बात बता दूं। क्या बात करने लगा था कि हाँ जी दसो। वो जिस वक्त शादी की बात करते थे, आपने क्या पहना था? हाँ जी। मुझे ये अमेरिका में ले गए। अच्छा जी। मैंने कभी नहीं पजामा और पैंट हाँ जी। ऐसी कभी डाली नहीं। अच्छा जी। मैं तो वह धोती और कुर्ता रखता था। अच्छा जी। तो वहां जाके तो वो गोरियां गोरे वो हंसते थे देखकर, ये क्या बना है, हाँ। ये क्या बना है। इन्होंने मुझे ना पैंट कोट ले दिया। तो मैं बैठ के बाथरूम कर रहा, तो वो बटन जो था ना पैंट का, वो कोट के साथ लग गया। हाँ जी। वो जब कोट के साथ लग गया ना, मैं बैठ के तो बाथरूम कर रहा था, मेरे से उठा ना जाए। मैंने सोचा कि मैं तो बहुत बढ़िया था, मुझे हो क्या गया है। मैं उठ नहीं रहा। बच्चे को मैंने बुलाया, बेटे बात सुन, मुझे क्या हो गया। वो लेके साथ में ही डॉक्टर था कोई, उनके पास ले गया। कहने लगा जी देखे ऐसे उठा के मुझे ले गया। उसने बिल्कुल कहने लगे जरा लंबे पर हो जाओ, हो गया। जब लिटा दिया उसने बटन खोल कर, तो पैंट को मेल दिया और जब कोट का तो कोट को लगा दिया। मैंने कहा जी होया क्या था मुझे। हुआ क्या था? हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा जी क्या हुआ क्या मुझे। कहते आपको बटन बुखार हो गया था। अच्छा पापा जी, आपको पता है कि कपिल भाई की भी शादी हो गई? हैं? हाँ जी। भाई कार्ड तो गया था घर पे, आप आए नहीं, लखविंदर आया था। हाँ, मैं गया था। शादी हो गई। पापा जी ठीक रहे थे थोड़े तब। और पापा जी बड़ी बात मानते हैं भाभी की, ये कपिल भाई। इसमें नहीं आपको कोई बात याद होगी पक्का? मुझे तो याद है, उसी वक्त आ गई है। लोगों ने मुझे बताया। अच्छा जी। कहने लगे पंजाबी में है बात मेरी। हाँ जी। अच्छा जी। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਗਟ ਲੰਮੀ ਧੋਤੀ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। मैंने बोला जो लगा है। कहते नहीं जी सुनो, थल्ले लगन वाला भला काम है केड़ा। कपल बोल रहे हैं जी। थल्ले लगन वाला भला काम है केड़ा। ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਵਿਹੜਾ। क्या बात है। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਉਂ ਫਿਰਦਾ ਜਿਉਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਖੱਗਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਪਲ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। माननी चाहिए ना बात। फिर सुनो ना, फिर कहंदा हाँ जी। अपनी पालिश मैं आप करना जुती। अच्छा। अपनी पालिश जी। मैं आप करना जुती, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। अपनी चाह में आप बना। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਆਪ ਪੀਵਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੱਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। अच्छा पापा जी, ये चाय आज फिर नहीं आ रही? नहीं चाय, सॉरी पापा जी। हैं? चाय पीनी पापा जी, मंगवा लूं? अब मंगवा दोगे तो बहुत अच्छा, कि उसी बात में मंगवाओगे जब पेश शुरू होगा तो। नहीं पापा जी की चाय ले आओ, सीरियसली इस बार हमने बनवा के रखी अदरक वाली पापा जी पहले से ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल जो आग से डर जाता है ना, वो जो वो होता है ना जुगनू, हाँ जी। वो जुगनू से भी डरता है। हाँ जी, और को बात करो। पाजी डरने से मुझे याद आया। हाँ जी। एक बार ना काफी दफा पहले ये थोड़ा बीमार हो गए, इनको जख्म हो गया कोई। अच्छा जी। तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। हमने कहा चलो डॉक्टर के पास लेके चलते।
तो उन्होंने कहा कि इनका जख्म ठीक नहीं हो रहा था, अच्छा तो जी। डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डरते बहुत हैं, तो कहने लगे यार लखविंदर एक कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कि पापा जी वो टीका मतलब भर के ना वो लगाएंगे इंजेक्शन हाँ। की, है ना, काफ़ी निकाल लेंगे। तो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब पूछा, मैंने कहा क्या अभी कर लें आप, अभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पापा जी खाया क्या था? इन्होंने कहा मैंने रोटी खाई, ये खाया वो खाया। तो कहा फिर ठीक है, फिर आप कल आ जाना सुबह, क्योंकि बिना खाए पिए आपको ये टेस्ट करना है, देना अच्छा है। जी। तो ये कल मुझे रास्ते में जाते हुए पक्का कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें कल ये काम भी है वो काम भी है? मैंने कहा हाँ है। तो थोड़ा रियाज भी करना है? मैंने कहा हाँ जी करना है। वो भी कर लेना और साथ में वो दूसरा ये वो काम भी कर लेना। तो मैं करवा लूँगा, मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है पापा जी, मान गए, अच्छी बात है। तो डॉक्टर के पास गए, तो शाम को वापस घर आए। तो घर जब आए तो सारी जो रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल। हम्म। तो बाद में पता चला किसी ढोलकी वाले का सैंपल दिया है। वो भी ना मुझे एक बात और याद आई अपनी। वो ऐसे था कि मैंने आंख का ऑपरेशन करवाना था, अच्छा जी। तो मुझे कहने लगे पापा शुगर बहुत है आपके, अभी नहीं पड़ेगा। मैंने को बोला, कहता नहीं पापा ये नहीं अभी वो शुगर, कहते कंट्रोल करो। मैंने कहा आप ऐसे ही करते हो। मैं वो उस कैंप में चला गया, जाके दाखिल हो गया, आप ही चला गया जिस वक्त हो। और सुबह उनको दिखाना था, बाथरूम भी दिखाओ भाई, देखे भाई शुगर नहीं है। जी। मेरे पास एक लड़का और था मेरे नजदीक, हाँ। उसको भी मिला था वो हाँ। बैठे सोने के लिए, उसने भी करवाना था। अच्छा जी। मैं क्या बेटे मेरा बाथरूम डुल गया, तू थोड़ा सा कर दे। उन्होंने अच्छा ये नहीं पता था मुझे ना पापा ना जी। ना जी उन्होंने, हाँ, वो ऐसी बात बनी ना जैसे वो मैं जाके डॉक्टर को बताया। मैं कहा जी देखो, वो कहने लगा आपको तो शुगर है ही नहीं, ले आओ आपका ऑपरेशन करे। मैं ऑपरेशन करवा के घर आ गया, आज तक ठीक है मेरे को। पापा जी आप इतने प्यारे और इतने सीधे हो ना, ऊपर वाला जिसके ऊपर हाथ रखता है फिर उस डॉक्टर वॉक्टर क्या करेंगे उसका ऑपरेशन? करो बात। और चाह आ गई ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਚਾਹ आ गई। हाँ? कम मीठे वाली आपकी चाय। हाँ, चलो लखविंदर को भी दे दो। पापा जी आजकल ना जैसे कोई सिंगर है जैसे लखविंदर है, तो इसकी जो फैंस हैं वो पता कैसे आजकल बात कर लेते हैं सीधे, पहले तो होता नहीं था ना। हाँ जी, हाँ यहाँ जी। तो टेलीफोन नंबर हो हाँ तभी जी, बात हाँ कर जी, हाँ सकते हो। ये सोशल मीडिया नहीं आया जो फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, तो इनकी फैन तो उनसे बात कर लेती हैं ऐसे। मुझे बात देखो याद आई। मुझे ना कई आकर पूछते हैं, वो कहते हैं जी। वो कहाँ गया वो बाजी? मैं कौन? लखविंदर घर में ही है। मैं कहती मुझे पता नहीं है। कहते नहीं जी आपको तो सब पता होता है। मैं क्या देखो उनका प्रोग्राम चलता, मैं तो भी जाता भी नहीं कहीं। मैं आकर अपना दारू बारू पी के तो सो जाता। अच्छा मुझे पता नहीं कि शाम को किस वक्त आता है, सुबह किस वक्त निकल जाता है। कभी जागरण का प्रोग्राम हो तो सुबह आता है, तो मुझे इसलिए पता नहीं क्यों। एक बूढ़ा था बेचारा, अच्छा जी। तो वो कहने लगा, डॉक्टर के पास चला गया। कहता है डॉक्टर दवाई देनी है जी। वो कहता है आपको क्या तकलीफ है बाबा जी बताओ। बूढ़े को बोला जी। कहता जी मुझे पता नहीं लगता है। कहता अच्छा। डॉक्टर ने बोला आपको निमोनिया हो गया जी। कहता डॉक्टर जी मुझे पता नहीं निमोनिया का जी। हाँ। कहता बापूजी जो दांत से दांत खटकते हैं हाँ। होता था, उसने दोवे पीर नवे लगवाए थे।
नया नकली दोनों- लगवाए थे? दोनों नए लगवाए थे। नकली लगाए थे जी। अच्छा जी। कहता जी मैंने ला के अवतार कर के मेज पर धर दिया, मैं सो गया था, पता नहीं बजते रहे कि नहीं बजते रहे। तो मैं तो सो जाता, पता नहीं किस टाइम बात कर रहा था कि नहीं करता। पता नहीं कब आता है। आजकल तो पापा जी वो पहलवानी में जो पहले होते थे ना खाड़े में, मिट्टी के खाड़े, हाँ जी, हाँ जी। आजकल वो खत्म हो गए, आजकल वो गद्दे पे करते हैं। गद्दे पर को चोट न लग जाए। हाँ जी। आजकल वो लंगोट भी नहीं पहनते पापा जी। हाँ जी। वो पूरी ड्रेस आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहले तो जी। लंगोट होता था ना, वो भी डर रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा सुनो, वो एक बात मुझे लंगोट से याद आई अभी। अच्छा जी। हमारा प्रोग्राम था पट्टी में, अच्छा जी, अमृतसर के पास अमृतसर जगह। की पट्टी में। उनका ना वो सगन का प्रोग्राम था, लड़की वाले आने थे, हाँ जी। उन्होंने आकर तो वो सगन बच्चे को लगाना था। अच्छा जी। तो हम हारमोनियम ना लेके गए। अच्छा जी। हमने सोचा कि वो बड़ा शहर है, वो तो जिसको भी बोलेंगे वो ले आएंगे। तो चले गए। जिस वक्त देखा तो मैंने कहा, तो स्टेज उनकी लगी थी, वो लड़की वाले भी आगे बैठे थे, तो हमें कहने लगे कि शुरू करो। मैंने कहा जी हमारे पास से हारमोनियम नहीं है, हारमोनियम चाहिए, बाजा चाहिए। उन्होंने गुरुद्वारे में भेजा, वो वहाँ बाजा कोई ना। अच्छा जी। फिर एक स्कूल में गए, वो जाके देखा तो वो चूहा जो थे ना, चूहे, हाँ जी। वो सारा पक्का उनका खा गए। पापा ही उसमें कोई नहीं, उसमें हवा कोई था। अच्छा जी। वो कहने लगे जी देख लो बजेगा। तो वो बजना क्या था, हाँ। वो मुझे बोलने लगे, महाराज आप प्रोग्राम के लिए आए हो, हाँ। जब पहलवान आता है कुश्ती के लिए आता खाड़े में, जी। तो पहलवान गाँव वाले को कहता कि लंगोट ले आओ, मैं आपको कुश्ती बताऊं। वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हमारा। अच्छा जी। पापा जी सारी दुनिया आपकी फैन है, आप पापा जी किसको पसंद करते हो ज्यादा, जो जो बॉलीवुड फिल्मों में गाते हैं? मैंने देखो ना गल में एक तो सारे लोग फैन है। जी। वो मेरे एक पास आ गया बंदा, वो बहुत करता है मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। मैं कहा अच्छा जी, फिर मैं आपका बड़ा फैन हूँ। वो करी जाए, अच्छा जी। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैंने 2-3 दफा सुन लिया, फिर कह मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं क्या चाय में डाल के खाऊंगा आपको फिर। एक और आ गया गाने वाला। अच्छा जी। मैं क्या करूं, वो इतनी मेरी तो रोटी भी बाहर से आवे उनके, वो देख के वैसा गाता था, बहुत मुस्कुरा। हाँ जी। तो वो बात करता, मुझे सारे राग आते हैं। अच्छा वो जी। मेरे ऊपर ही आ गया, बहुत जी बहुत, मेरे सारे राग आते हैं। वो ऐसे ही कीता करे अच्छा जी। तो बार-बार मेरे, बोली जाए। हाँ बदबद बोली जाए तो मेरे आगे चढ़ता जाए। तो उनसे मुंह से तो बड़ी बदबू आए। वो फिर कहता मुझको मैं सारे राग आते। मैं कहा बेटे बात सुनो, राग तो तुम्हारे को सारे आते हैं, पे एक राग तेरे अंदर मर गया। कहते हैं उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा एक राग तेरे अंदर मर गया, उसकी स्मेल आ रही है। Too good. ठंडी तो नहीं होगी पापा चाय? हो ही गई है। दादा चाय फ्रेश लेके आओ ना जरा गरम। गर्मा गर्म चाय। आज वो है। चंदू क्या, चंदू सुनो। चंदू चाय वाला नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, आज जरूरत नहीं किसी की। पापा जी एक किसी ने किस्सा सुनाया कि आप गोविंदा नहीं जो फिल्म स्टार, हाँ हाँ उनके कहते घर गए थे आप, हाँ जी गया था। तो उनके घर जाके उनको ही नहीं पहचाना आपने? नहीं मैं हैं? नहीं ठीक है, ये बात सही है? नहीं सही है जी। वो ऐसे थी, जी। बच्चे कहने लगे पापा गोविंद ने याद किया है तो पापा चलो। तो मैंने तो कभी फिल्म देखी नहीं। मैं कहा बेटे मैंने क्या करना जाके, मैं नहीं, आप जाना चले जाओ। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जी। पापा आपको बुलाया उन्होंने, चलो चलो चलो। मैं कहा चलो, बच्चे कहते चलो भाई। चले गए। जिस वक्त थे वो, मुझे उन्होंने ना कहने लगे इधर आओ, बेड पर सोफे पे बैठो। अब बैठा, नहीं बेड पे। बेड पे बैठा मैं। अच्छा जी। बैठ गया तो वो भी आया, आके नमस्कार करके तो मेरी सेवा कर रहे हैं। सेवा करने लग पड़ा।
अच्छा जी। तो मुझे वो अभी तो पता ही नहीं था, तो बच्चों की कुर्सी इधर थी, अच्छा जी। वो इधर था। अच्छा जी। मैंने बच्चों को बोला, मैं क्या वो गोविंदा कौन है जो कहते बिंदा? तो वो बच्चे पीछे से कहे तो मैंने उसको बुलाकर मैं कहा बेटे आप क्या काम करते होते हो? मैं क्या आप क्या काम करते हो? वो चुप करके मैं कहा बेटे आपको नहीं मैं जानता, आपकी माता को जानता था, हमारे पास आया करती थी। अच्छा जी। तो मैं क्या हमारे पास 8-8 10-10 दिन रहा करते थे कि इसलिए कि वो बहुत अच्छा गाते थे। जी। तो हमारा घराना था वो, वाह। इसलिए मैं क्या उनको मैं जानता हूँ, आपको नहीं बेटे मैं जानता। सो स्वीट यार, वाह। कपिल भाजी, ये बड़ी कमाल की बात है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ जब स्टेज पे इनके साथ बैठता हूँ ना जी। तो जब स्टेज पे जाने वाले होते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि आज पापा जी का सुर नहीं काम करेगा शायद, क्योंकि उम्र के लिहाज के हिसाब से अगर देखें तो 82 ईयर हो गॉड गए। ब्लेस यू सर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक ऊपर वाले का बड़ा ब्लेसिंग है, ब्लेस्ड है एक्चुअली। एहसान है। तो आप भी ऐसे दुआ करें कि ये ऐसे गाते रहें। अरे हमेशा इनके लिए सर। जोरदार था। कप्पू कुत्ता! अरे बच्ची! आए नहीं बुआ से के जाए यार। अरे कुत्ते! वहाँ क्या कर रही हो? ले क्या कर रही हूँ, क्या बुआ के साथ खेल नहीं सकता था है? ओ मेरा अमृतसर से लक्कू पुत्ता है। पापा जी पैरी बहना ओ भाई, ओ लक्कू पैरी बहना कर इधर नहीं मेरा पुੱਤ बुआ से के जाए, ये मेरा लक्कू मजा ही आ गया। कप्पू मेरा पुੱਤ अब तो डेली मुलाकात होगी। डेली नहीं बुआ, आज एक एपिसोड के लिए आए हैं। ये क्या बात हुई, आप पहले बंदे हो जो अमृतसर से कोई एपिसोड के लिए आए हो, वरना यहाँ पे ना जितने भी बंदे अमृतसर से आए हैं ना सब जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। यही कि ये उनकी नानी है और ये नानी का घर है। तो आप भी तो अमृतसर से आई हो। हाँ तो वो तो क्या हुआ, तन मन का तो पता नहीं, धन से मैंने भी तेरे को नानी माना हुआ है। ये मेरे को लक्कू से मिलने तो आए। मेरा पुत्र लक्कू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक तेरे को हूँ। याद है अमृतसर सर्दियाँ? हाँ जी, अर्चना जी बिल्कुल याद एक है। हाथ इसका पैंट पे होता था, छोटे होते कि पैंट गिर ना जाए, दूसरा हाथ नाक पे होता था कि नाक बह ना जाए। बड़ी नाक बहती थी। इसमें क्या है, बचपन में सबकी नाक बहती है। वो तो सही कहा, वो तो सबकी नाक बहती, लेकिन इसके झरने बहते थे। ओए ओए, अर्चना जी ऐसे झरने बहते थे कप्पू के, ऐसे ऐसे करके झरनों का रुख बदल लेता था। ओए, फिर खेलता रहता था, झरने यहाँ पे सूख जाते थे। इतना तंग किया है ना इस कप्पू ने, मेरे दुपट्टों के साथ इतना नाक पोंछा है कि पापा जी कॉटन के दुपट्टे होते थे, नाक पूछ के सिर्फ पापड़ बना देने। सच्ची कह रही हूँ। तो ऐसी बातें करते ना, इसीलिए तेरे को लेके नहीं जाता कहीं में। सोखा कहीं नहीं लेके जाता, याद कर पापा जी 4 बार मेरे को अपना ताया बना के, 2 बार मम्मी, 1 बार बहन, 1 बार जीजा बना के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने गया। हाथ जोड़ता रहता था, कहता मेरा कुछ करवा दो बुआ जी। शर्म कर, पापा जी के सामने ऐसी बातें कर रही है तू। क्या हो गया, पापा जी ने नहीं की होगी है? पापा जी के सामने पुत्र, बचपन में जवानी से लेकर तुम लोगों ने इतनी गेड़ियां नहीं मारी होंगी जितनी पापा जी ने मारी है। हाँ, आया बड़ा बात करता है। और कि वो गूगल वाली जनानी नहीं है जो कहती है आगे से दाएं मुड़ो, उसको भी सारा रास्ता पापा जी ने बताया है। बुआ क्यों तंग कर रही तू आगे मेहमानों को? ये तो पापा जी मेरे से खुश नहीं रहता, पता नहीं इसको क्या होता है। यार अमृतसर से आए मेरे फ्रेंड है, गेस्ट आए, इनको कुछ पुआ खिलाए भी ना। आज पुआ इनको खिलाएगी मूली वाले पराठे ज्वाइन डाल के। लग गया, पकड़े इसको, फटाफट मूली को ना कद्दूकस कर दे। फटाफट ऐसे रख कर दे ताकि पुआ ज्वाइन वाले पराठे खिला दे। बुआ इतने बड़े गाय के तेरे मूली वाले पराठे खाएंगे वो? इतने बड़े गाय का ढोलकी के पराठे बना दूं? ढोलकी के पराठे बना दूं या हारमोनियम को तड़का लाके उसकी तरी बना दूं? कैसी बात
नहीं बुआ सिंगर है ना वो, तो ऑयली चीजों से गला बैठ जाता है उनका। कोई नहीं बैठता, इतने सालों से पापा जी की तरह की मूछें नहीं बैठी है, तो गला क्या बैठेगा? पापा जी आजकल के बच्चे जो सिंगर बने हैं ना, 2-2 लाइनें गाते फिर उसके बाद ऐसे कर देते हैं, हरा हरा सा कुछ पीते हैं ग्लासों में, पता नहीं क्या होता है। वो ग्रीन टी बोलते हैं उसको। हैं? ग्रीन हरा टी। हरा सा। देखो अंग्रेज ग्रीन टी हैं? दूध के लिए पैसे कमाते कमाते मर गए, ये चाय ग्रीन पीने लग गए। ये अंग्रेज बच्चे हैं पापा जी, ये पिज़्ज़े पास्ते वाले। अजीब ही बातें होती है इनको, ऐसे खुजली हो ना खुरक, उसको कहते हैं कि इचिंग हो रही है। और छींक आ जाए ना, कहते हैं स्नीजिंग हो रही है। बंदा पूछे स्नीजिंग कहने से परफ्यूम निकलेगा, निकला तो मसाला ही है। लेकिन पापा जी पहले जैसी बातें नहीं रही। बच्चा गाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कामचोर है, मूलियां नहीं खींचने देखो। वो तो कर मूलियां है। पापा जी मूलियां देखो, इतनी इतनी मूलियां। आए हमारे पंजाब की भिंडियां इससे बड़ी होती है ना। बुआ लखविंदर इतना अच्छा सिंगर, एमए पास बंदा, ये क्या मूलियां करवा रही उनसे? तो मूलियों को मैंने कर दी पीएचडी है। करवा दूं? ये देखो एक तो मैंने कर दी है आए वो तो फटाफट 3 पिजिया तो भी करते बड़ा। पीएचडी से मुझे याद आया, लक्कू याद है तेरे को? जी। कॉलेज में लाइब्रेरी में तू बैठ बैठ के किताबें खोल खोल के इशारों से जो पढ़ाई की है ना, तेरी सहेलियां वो सारे नोट्स लेके घूम रही है। बुआ बस अब और राज नहीं खोलने, बस यहाँ तक ही बुआ रहने दो। बुआ ये क्या बातें कर रही तू? क्या ये क्या बातें कर रही हो? क्या हो गया? पापा जी बैठे इसलिए? हाँ तो क्या हुआ? पापा जी थोड़ी पैदा हुए थे, वो भी जवानी देख के ही पापा जी बने हैं। हैं? पापा जी बैठे हैं और ये बातें क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ इसको क्या लाइब्रेरी का पता? ये तो लाइब्रेरी गया ही नहीं अर्चना जी। इसने सारी कॉलेज की लाइव पार्किंग में खड़े खड़े लड़कियों की स्कूटरियां देख देख के निकाल दी। मैं तो कहती हूँ कि अगर 2 साल और पार्किंग में खड़ा रहता ना, तो पार्किंग का ठेका इसको मिल जाता। वैसे लक्कू याद कर, जब तू गाना गाने के लिए स्टेज पे चढ़ता था, ओए होए पापा जी आपका बेटा इतने सुर नहीं छेड़ता था जितना लड़कियां इसको छेड़ देती थी। याद कर वो आर्ट्स वाली आरती, याद है? बुआ आरती बुआ क्या आरती? आरती पापा ही बैठे यहाँ पे, फिर ओह, वही। कोई नहीं, आरती पापा की भी कोई सीमा होएगी। बुआ तेरे को पता ना पापा ही पहलवानी भी करते रहे। तो क्या हो गया थोड़ा ध्यान पापा से। जी? आज भी अर्चना जी को देख के अगर मुझको को ताव दे देना, तो बस ताव ताव में ये ताई बन जाएगी। बुआ तेरे को शर्म आनी चाहिए, सामने आज परमीत जी भी आए हुए हैं उनके तो वो हस्बैंड। भी बात खत्म करने आए, कहते ले जाओ। तेरा हो गया बुआ? पुआ पुआ का कैसे? इसका इसी महीने है। पापा जी वैसे एक बात कहूँ, हाँ जी। मेरे हस्बैंड आपको बड़ा याद करते थे। अच्छा। उनको जब भी आपकी याद आती थी ना, मेरे मूछे लगा के मुझे पप्पियां कर देते थे। कहते थे पापा जी लग रही है तू। पापा जी करके खुद 4 बच्चों के पापा बन गए। पापा जी उसको नई नई पहलवानी का शौक चढ़ा। एक बार आ गया, कहता कबड्डी कबड्डी। मैं पापा जी की बच्ची, मैंने नाक में उंगल डाली, मैंने घुमा दिया। मैं कहा ले पर सुहाग होगा अपनी जगह, ऐसे थे मैं पापा जी की बच्ची हूँ। बुआ मूली वाले पराठे नहीं खिलाने फिर? मूली वाले पराठे मैं क्यों खिलाऊं? शो का नाम क्या है? कपिल शर्मा शो। तो किसका बनता फर्ज? कपिल शर्मा का ना। बिल्कुल बनता पापा है जी पिछली बार भी ये बंदे ने चाय से तरसाया था, इस बार इसने पराठे नहीं पूछे हैं। ये मैं तो कहती मुझको को ताव दो। तो पापा जी इसकी क्लास ले लो। पापा जी मैंने आपको जफी पालनी थी, लेकिन जब पिछली बार जफी पाई थी तो आपकी मुझ मेरी आंख में चुभ गई थी। तो इसीलिए पापा जी पैरी हाथ लगाती हूँ। तंदुरुस्त रहो। चलो पुत्र आए नहीं बुआ दे, ये मेरा आया मेरा पुत्र पसीना आया मेरे पुत्र नु। चलो जी मैं मूली वाले पराठे बनाती पापा जी। सत श्री अकाल। चलो वे देख जी पापा जी।
वो उंगली की बात कर गई ना, हाँ जी। तो मुझे याद आ गई बात। अच्छा जी। वो ना किसी का बच्चा था छोटा, अच्छा जी। वो बोलती है, कहती जब को हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हाँ जी। वो क्या करता है, उनके सिर पे आके नाक में उंगली देता है। मैं पीछे ले जाती हूँ, फिर ऐसे ही करता है। मैं क्या करूं? एक पड़ोसी थी, वो अच्छा। भी आई, कह रही मैं क्या करूं, मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता है। अच्छा जी। पहली बोलती है, कहती है मेरा बच्चा तो हट गया अभी। अच्छा, हट गया। तो वो दूसरी कहती है, दवाई कहाँ से लाई है, मुझे भी बता दे, मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है। कहने की दवाई मैं कोई नहीं ले आई, निकरी उसकी ढीली बना दी है। तो उस निकर को पकड़ा। So sweet. कोई भी आप मुद्दा ले लो, पापा के पास किस्से किस्सा हैं। है। पापा जब आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो, वहां पे तो टूटियां जो होती हैं, पता नहीं चलता। आजकल नई नई टूटियां आ गई ना, हाथ आगे करो फिर पानी आता है। हाँ। कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती आपको? होती तो है। अच्छा, मैं हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक है पापा जी, हम लोग थोड़ा मजेदार बातें भी करते रहते हैं ना हाँ। हमारे मेहमानों से भी। जैसे मैंने अभी कहा कि 5 स्टार होटल में जाते हैं, जो पहली बार गया होता है तो उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी अपने कोई फनी किस्से शेयर कर सकते हैं। जी सर। मेरा नाम स्वप्निल है। स्वप्निल, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से ही हूँ। इसी साल की बात है। हाँ जी। मेरी मैरिज की 10th एनिवर्सरी थी। 10 साल हो गए शादी को? हाँ 10 साल हो गए। पापा देखो, छोटी उम्र में 10 साल भी हो गए शादी को। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर? क्या बात है। तो वाइफ को लेकर गया था सिंगापुर। अच्छा जी। और ये तो पता था कि इंडिया के होटल्स में और अब्रॉड के होटल्स में फर्क तो होता है। अभी हाँ। क्या फर्क होता है वहां पे जाके एक्चुअल में पता चला। अच्छा जी। सबसे पहली दिक्कत, वॉशरूम में जेट स्प्रे नहीं। हाँ। सो उसका फिर कुछ तो करके जुगाड़ कर लिया। क्या? एक पानी की बोतल ली थी, उसको काट दिया, अच्छा। उसको यूज कर लिया। सोचो, आदमी वाइफ के साथ गया सिंगापुर घूमने और कमरे में बैठा बोतल काट रहा है। वाह। अच्छा, फिर ये तो एक सरप्राइज था। दूसरा उससे भी बड़ा सरप्राइज मिला। वो क्या? पता चला कि रूम में पानी की बोतल ही नहीं कहीं पे। फिर रूम सर्विस को कॉल किया, जी। रिसेप्शन से बता रहे कि यू हैव टू ड्रिंक द टैप वाटर, सिंगापुर इज ऑन टैप वाटर। हाँ। बट दिक्कत ये थी, बाजू में टॉयलेट, यहाँ पे वॉश बेसिन, और वही पानी पीना है। पूरा दिन पानी नहीं पिया मेरी वाइफ ने। अच्छा जी, चलो करवा चौथ हो गया। सो ये तो कुछ जम नहीं रहा था। हाँ, कई बार होता है। आपको पता है, एक ना नई चीज मैंने देखी थी, अभी तो काफी पुरानी हो गई। यहाँ पे नहीं, यूएस में होता है, आप बैठे हो पॉट पे तो जेट स्प्रे नहीं होता है। हाँ। वो ऐसे ना, वो कुछ होता है, पीछे, हाँ। स्विच लगा, उसके नीचे से करके एक ब्रश टाइप बाहर आता है, तो वो ऐसे बना रहता है। ब्रश नहीं होता है। नहीं, ब्रश मतलब ब्रश जैसी शेप होती है उसकी, तो वो बाहर आता है ऐसे यूं करके। लेकिन उसकी ना थोड़ी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा निशाने में बैठना पड़ता है। वो आइटम मेरे लिए नहीं थी तभी। हाँ, मैंने तो फिर भी जुगाड़ कर लिया। दिनेश का बड़ा बुरा हाल हुआ था। इसको पता नहीं था, जेट स्प्रे था नहीं उधर, इसको उस चीज का भी नहीं समझ में आया। तो कमोड वगोड अपना यूज करके ना, उसके बाद बाथटब में घुसा ये। ओए भगवान! फिर वहां पे इसने जो मेन शॉवर होता है ना नहाने वाला, उसको ऑन किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी, अपना किस्सा Thank शेयर you. करने के लिए। Thank you. शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते? जी भाई साहब। मेरा नाम जय नारायण है। जय नारायण जी, नमस्कार सर प्रणाम सर। पान खा रहे हैं आप? नहीं जी सर। अच्छा। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं सर जयपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई में बैंक में जॉब करता हूँ सर। जी, तो आपका क्या किस्सा है? सर मैं पहली बार फैमिली के साथ हांगकांग गया। तो सर हांगकांग में हम होटल में रुके, हाँ जी। तो जितने सारे वहाँ पर शैम्पू और माउथ वॉश वगैरह सब थे सर, उसमें चाइनीज में लिखा हुआ था। हाँ जी। तो माउथ वॉश पे तो फेस बना हुआ था, तो वो तो मुझे समझ आ गया सर। अच्छा। एक जेल थी जिसको मैंने तेल समझ के सिर में लगा लिया सर। अच्छा, तो वो क्या था? सर जो पापा जी लगाते हैं ना मूंछों को ऐसे खड़ी करने के लिए, हाँ जी। तो सर थोड़ी देर के लिए तो मेरे ठीक रहा, पूरे दिन मेरे बाल ऐसे खड़े हो गए।
हाँ नहीं पता चलता कभी कभी। तो सर पूरा दिन मतलब हांगकांग में सभी लोग मुझे देखते रहे जबकि मैं उनको देखने गया था। एक ना दिनेश का दोस्त है सर उसका कोई दोस्त बाहर से आया तो पहली बार वो फोम वाली शेविंग क्रीम नहीं होती फर्स्ट टाइम देखी थी उसने। तो वो आदमी कोई एक्ने वाली क्रीम ले आया पिंपल विंपल वाली। तो उसने बाहर से देखा तो उसको पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं तो उसको लगा ये टूथपेस्ट है। उसने अपने ब्रश पे डाल ली लगा रहा कितनी देर कड़वा कड़वा भी लगा उसको। फिर मुंह धो के आ गया कहता अंग्रेजों की जो टूथपेस्ट होती है ना उसकी झाग नहीं होती लेकिन दांतों के लिए अच्छी होती है। बड़े किस्से होते हैं ऐसे। जय नारायण जी धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी मैडम माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल जी। हेलो जी मैम कैसे आप? आई एम गुड। नताशा है मेरा नाम। जी नताशा जी वेलकम। कहाँ से हैं आप? मुंबई से हूँ। अच्छा जी। सर ये किस्सा मेरे साथ जब हुआ था हम लोग ने हनीमून प्लान किया था ऑस्ट्रेलिया गए थे। किन लोगों ने? मैं और मेरा हस्बैंड ऑफ कोर्स। अच्छा तो बिकॉज इट वाज अ हनीमून ट्रिप तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो इनको सरप्राइज करते हैं। Okay. तो जब हम पहुंचे थे तो उन्होंने बोला था जो हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा जो फर्स्ट सिटी था मेलबर्न सिटी था। तो उन्होंने रूम में बोला था कि थोड़ा सजा के रखो उनके लिए कोई सरप्राइज रखो फ्लावर्स रखो वगैरह। ये पढ़ाए हीरो ये पढ़ाए अच्छा जी। बट ऐसा हो गया कि हम मिडनाइट फ्लाइट थी हमने लैंड किया वहाँ पहुंचे सरप्राइज था। बट सरप्राइज ये था कि हमको 2 अलग अलग बेड दिए गए थे। अच्छा जी। वो कंफ्यूज हो गए थे उनको नहीं पता था ये हनीमून कपल है। तो फिर जोड़े आपने साथ में? नहीं फिर तो ऐसे ही निकाल दिया। फिर नेक्स्ट डे मैनेजमेंट टीम ने वापस कंपेंसेट कर लिया उन्होंने कर दिया वापस सरप्राइज हमको। मैं इस बात पे मेरे को यकीन नहीं होता कि खाली बेड अलग अलग थे इस चक्कर में डिले हो गया एक दिन। आप इन होता है कभी कभी पर बड़े फनी किस्से होते हैं एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हो बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अच्छा मदर इन लॉ बैठी अच्छा, है पास में। वाह हाँ वाह कितने शी सो यंग। कहाँ है नानी माँ? नानी जी नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बड़ौदा से अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उनके बकेट लिस्ट में था बोलते हैं कि मैं मुझे कुछ हो जाए पर मुझे एक बार इनका शो पहले बता दो। क्यों आपको नानी जी भगवान आपको लंबी उम्र दे आप हमेशा खुश रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू 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 नानी जी थैंक यू। बैठिए प्लीज बैठिए। मेरी मम्मी बैठी है बातें करो। मम्मी ने चाय पिलाई? हाँ वो खुद 3 कप पी चुकी है ना पहले। हाय कैसे? बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी। आप कैसे हैं? ठीक है? मैं एकदम मस्त। 1 मिनट आपका डांस भी बड़ा मस्त। थैंक यू 1 मिनट। कप्पू हाँ? ये तू सबको फैमिली शो बोलना बंद कर यार। क्यों? कितनी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अरे हाँ सबको बोलता है फैमिली शो है। मेरे को एक बात बताओ फैमिली शो इसलिए बोलते हैं ताकि आप घर पे बैठ के फैमिली के साथ देख सके। इसलिए नहीं बोलते कि फैमिली को इधर ही ला के बिठा डालो। कैसे परमीत जी? इनका तो ठीक है आप किसकी जगह लेने को आए इधर? औरत की आवाज में तो बात नहीं करते ना आप। चलो शुक्र है मैं तो सेफ हूँ कम से कम। इन्होंने DDLJ में शाहरुख खान को नहीं छोड़ा हमको क्या छोड़ेंगे ये है ना? मेरे को कप्पू मालूम है ये लोग क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि आज सेट पे बहुत दिनों बाद पनीर बनाए ना। खिलाने के लिए लाए सफेद रंग का रहता पनीर। कैसे है सर? कैसे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब पहलवान लोग आते हैं शो। पहलवान नहीं सिंगर है वो। सिंगर वो बाद में बने पहले पहलवान थे पूछ उनसे है ना। कप्पू हाँ मैं क्या बोलती पहलवान लोग आ गए। हाँ। इंडियन आइडल वालों से बदला ले लेते हम लोग। पापा जी इतना प्रॉब्लम मालूम एक शो आता है पापा जी इंडियन आइडल उसमें नए नए लड़के लोग आते हैं ना आते हैं। 9:45 बजे तक गाना गाते रहते हैं। आए हाँ ये पहला कॉमेडी शो है जिसकी टाइमिंग खुद चैनल वालों ने खराब की है लिए। सपना शांत हो जा। अपनी प्रॉब्लम उनको क्यों बता रही हो? मेहमान है हमारे। अरे नहीं वो घर के बुजुर्ग है उनको नहीं बताएगी तो मैं किसको बताएगी। हाँ हाय कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके जी। बेटे बहुत मस्त है लखविंदर जी। जी। कितने लख किए अंदर जी? मस्त गाते हैं इनका एल्बम भी आ रहा है ना। आपको लखविंदर जी को लख लख बधाई है इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। Thank you. कितना अच्छा लग रहे हैं ना। हाँ
ये भी वडाली, मैं भी वडाली। डाली तू कहाँ से बडाली? हाँ, कल दादर स्टेशन से मैं वडाली। सच्ची बोलती है। मैं वड़ा ली, फिर पाव ली, फिर समोसा फिर मैं ली। चटनी ली, फिर मैं ऑटो ली, फिर मैं आई इधर। मैं आई क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, बहुत सच्ची में आपको बहुत प्यार करती मैं। हाँ, आप कव्वाली गाते हैं ना? हमारे नाला सोपारा में सब मवाली गाती है। सपना, तू कैसी बातें कर रही है? ढंग की बातें करना कोई। ढंग की बात करूं? हाँ। पापा जी, अस्सी ਤੁਹਾਡੇ खूब बड़े फैन हैगे बादशाह बुआ बले बले। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ गल करनी सी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैन हैगे बुआ बले बले। ਅਸੀਂ तेरी पंजाबी क्यों निकल रही आज है? हाँ, तो तेरे को इससे ज्यादा ढंग का क्या लगता है रे? बता तू मेरे को। जिधर देखो उधर पंजाबी, ये पंजाबी, वो पंजाबी, इधर आगे भी बैठे पंजाबी, पीछे भी बैठे पंजाबी। अभी तो पंजाब के इलेक्शन होंगे ना, आधे मिनिस्टर तो इधर से आके इलेक्शन लड़ेंगे, देखना। हाँ। और आधे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आधे तो पहले ही जाके बैठे ले इधर। पापा जी बहुत प्रॉब्लम है, इतना पंजाबी पंजाबी पंजाबी, माय गॉड पंजाबी पंजाबी, इतना पंजाबी हो गया है कि मैं लावणी पे भी एंट्री करती ना, मेरा भांगड़ा निकल जाता है इधर। ये आ गई तू आज पापा जी के सामने, म्यूजिक का तेरे को कुछ पता नहीं है? सब मालूम मेरे को। क्या मालूम है तेरे को? मेरे को सब। पापा जी, म्यूजिक का क्या रहता है पापा जी? म्यूजिक तो खून में रहता है ना। आपसे इनको आशीर्वाद मिला बेटे को, ठीक है, ना? ठीक है। मैं उधर बात करेंगे आपसे। आए हाँ जी, इधर आ जाइए। बैठिए। हाँ पापा जी, आपको मालूम मेरे खून में म्यूजिक है। ठीक है हाँ, मेरी चाची है ना नाला सोपारा में। ठीक है जी, ठीक है हाँ, उनके 2 बेटे। जी। जब भी वो कोई गड़बड़ करते हैं ना, मैं उनको तबले की तरह बजाती है। हाँ, नहीं है। वैसे बजाने के लिए मैं हारमोनियम की तरह भी बजा सकती है। अच्छा। लेकिन क्या है ना, उनका एक बेटा बड़ा है, एक छोटा, इसलिए तबले की तरह बजाती है। मेरे बहुत अच्छा लगता। मेरी चाची, आपको मालूम है, आपके जैसा बहुत फेमस है। ठीक है आप तो जी। वर्ल्ड फेमस है। वो नाला सुपारा में निकलती है ना पापा जी, उनको सब हारमोनियम हारमोनियम बोलते हैं। क्यों? अब हारमोनियम में हवा रहती है ना। हाँ। चाची में भी बहुत हवा भरेली है। मतलब उनको ना गैस प्रॉब्लम हो गई है पापा जी। इतना गैस प्रॉब्लम है, पेट दबाओ ना तो बहुत सारे सुर निकलते। नहीं, बहुत सारे नहीं, एक्चुअली 2 ही सुर निकलते। क्या? पा धा ऐसे क्या मैंने पादा क्या फालतू की बातें कर रही है? ये फालतू की बात करते करते ना मैंने 90 एपिसोड निकाल लिए यहाँ पे, समझा? और 10 हो जाएंगे। हाँ। फिर 100 हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। हाँ, हाँ, और फिर बाद में तो सिद्धू जी भी आ जाएंगे। बात चल रही है उनकी। वाह वाह ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? क्या वो बात भी नहीं कर सकते क्या? मैं बोल रही हूँ बात चल रही है उनकी सरकार से। पॉलिटिक्स में आएंगे, इधर नहीं आएंगे। आप टेंशन मत लो। ठीक है। आप तो मजे लो। मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ। क्या टेंशन है? मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग। पापा जी, पापा जी, हाँ जी। पापा जी, मेरा बहुत प्रॉब्लम हाँ है। जी। मेरा नाला सुपर में एक छावा है। छावा क्या होता है बताओ पापा जी को। पापा जी, छावा समझते आप? नहीं जी, नहीं, उनको बताना छावा पड़ेगा। मेरा बॉयफ्रेंड रहता है होने ना। वाला पति इसका। अच्छा हुआ नहीं। होने वाला क्या को बोलते रहे उसको? अरे छावा उनको मेरे पता को नहीं ना। शादी नहीं करना, मेरे छावा है। अच्छा हाँ, अच्छा आपके जैसा ना उसको ना पहलवानी का बहुत शौक था। तो एक दिन वो अखाड़े में गया ना, ट्रेनर ने मना कर दिया। क्यों? बोलता है कि सिर्फ शक्ल लंगोड़ जैसी होने से पहलवान नहीं बनेगा, बॉडी भी होनी चाहिए। पापा जी, आपको मालूम है बहुत सूख गए है वो मार्केट में जाते हैं ना, लोग बोलते हैं देखो धागा जा रहे है। इतना दुबले हो गए। और पापा जी जो सुई रहती है ना, उसमें खड्डा रहते हैं ना। हाँ, वो खड्डे के अंदर ऐसे अंगड़ाई लेके निकल जाते हैं, इतना दुबला हो गए। सपना, हाँ। करने क्या आई यहाँ पे? मैं इधर उस्ताद बनने आई। हाँ? उस्ताद बनने। उस्ताद बनने? उस्ताद बनने आई है? हाँ, मेरा म्यूजिक क्लास चलता है नाला सोपारा में। हाँ हाँ, मैं उधर उस्ताद है। उस्ताद की नौकरी लगी उधर? नौकरी नहीं लगी है, मेरे बहुत चेले लोग हैं। मैं सबको म्यूजिक सिखाई, गाना सिखाती है। अच्छा जी। मेरा एक चेला आयला भी है इधर। हाँ, मैं आपसे मिलवाना चाहती है। हाँ। उसका नाम है सोनू दो पे आजा। मैं उसको सोनू बोलूं, तो प्याजा। सोनू दो पे आजा। नमस्कार। अच्छा 2 पे आ जा।
नमस्कार 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 नमस्ते। उस्ताद जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस आपके सामने एक गीत गाने की इजाजत चाहता हूँ। एक क्या, मैंने तेरे को 4 गीत सिखाए, एक गीत गाएगा तू इधर? अरे सपना गुरुजी, वो ऐसा कहा जाता है, एक गीत से शुरुआत की जाती है। उस्ताद को सिखाएगा तू अभी? कहाँ से शुरू किया जाता है, किधर से नहीं शुरू किया जाता है? क्या मेरी नाक कटवा रहे? चल पापा जी आए ले, सुना। जी उस्ताद जी, अब पेश करता हूँ आपके सामने राग दरबारी। अच्छा, इतने बड़े सिंगर को राग देगा अभी तू? अपने हिसाब का सुना, राग दरबारी नहीं, राग भिखारी सुना। चल ठीक है जी उस्ताद जी, सही बोल रहे, क्या बोल रहे? सही है ना? बात हाँ, सही। भिखारी बोले तेरे को। सुना। उस्ताद जी, मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ एक गीत गाता हूँ। इधर किसान भाइयों का शो नहीं चल रहा है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना सुनाएगा तू? इतना मिट्टी है ना तेरे पास, जाके सर पे पौधा होगा अपने। मिट्टी पलेट कर दिया सब इसने यार कप्पू। इसकी तो किसी ने कंपोजिशन खराब करी लगती पूरी। हाँ, तू मिट्टी भाई कॉलेज से आया है क्या? हाँ चल गाना सुना। उस्ताद जी, सपना गुरुजी, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी? अब पानी मांग रहा है, फिर बाद में चखना मांगेगा, फिर बोलेगा मेरे को बियर भी लाके दो। ये कपिल शर्मा शो है, ये कपिल शर्मा बाण वाली रेस्टोरेंट नहीं है जो इधर को मांग रहे हैं सब चीजें। और इतने बड़े पद्मश्री सिंगर बैठे ले, उनके सामने तू बियर की बात करता है? ये बियर की बात करके ना तूने मेरा मूड बना दिया है। जा इधर से, चल जा। जी जी उस्ताद जी। पापा जी ये लो पा। बियर की बात की ना तो थोड़ा मूड बन गया था। कोई बात नहीं, मैं आपका मूड खराब करेगी अभी। हमारे पास मसाज भी है। पापा जी मेरे पार्लर चलता है। पार्लर गए कभी आप? पार्लर रहता है ना, मसाज नहीं? पार्लर? मसाज नहीं करवाते आप? अच्छा, तो मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मसाज है मेरे पास, लस्सी मसाज है आपके लिए। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, लस्सी जो है गिलासी में डालते हैं हाँ। और पी जाते हैं। इसमें तो कुछ हुआ नहीं। 8 अवार्ड मिले हमारे शो को। अब छोटी छोटी बातों पे सपना किसी को तेल नहीं लगाती। फिर पापा जी इतने बड़े फोक सिंगर है, हाँ। तो हमारे पास फोक मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें करते कस्टमर कपड़ा उतारते, फिर हम लोग उसको पूरा तेल लगाते और फिर फोक से उसका मसाज करते। कब फालतू की बातें कर रही है? 90 एपिसोड हो गए कप्पू, अभी मैं हर कदम फोक फोक के रखती है, मैं बता रही थी। ऐसा ना हमारा वर्ड प्ले भी रहता है। अच्छा जी। हाँ, ऐसा बहुत हिट है ये। हाँ। अब पापा जी आपके लिए एक और मसाज है, मेन मसाज, कवाली मसाज। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है पापा जी, 2 कस्टमर है ना, सब दारू का बाटली लेकर गार्डन में जाते हैं। हाँ। तो वो चखना खोलते तो बाटली गायब हो जाती है। तो बोलते तू ली? बोलते नहीं। बोले तू ली? बोले नहीं। तो वॉचमैन को बुलाते, बोले बाटली कौन ली? तो बोलता है बाटली कव्वाली। ऐसा है। मजा नहीं है। वाह। सर मेरे को एक काम था आपसे। हंसराज हंस, उनको जानते हैं क्या आप? जी। जानते हैं ना? बिल्कुल। वो मेरा ना शनि भारी हो गया ना, हाँ। तो मेरे को पंडित ने बोला हंसों को दाना डालना है। तो मैंने सुना है हंसराज हंस के 2 हंस है। तो उनको दाना डालने मेरे को मिलाएंगे क्या आप अमृतसर में? मैं आएगी उधर। ठीक है पापा जी, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाय कप्पू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.